Very good evening, students. So today in this video we will discuss regarding the processing of capsule. ठीक है, मीन्स कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल कितने प्रकार के होते हैं, कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, आज हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कैप्सूल। तो कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंसेज इज इनक्लोज्ड इन ए वाटर सोल्यूबल सेल। तो क्या है, एक वाटर सोल्यूबल सेल होती है, उस सेल के अंदर क्या है, जो सॉलिड उस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, जो ड्रग सब्सटेंसेज है उसको हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल भी एक क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, जो कैप्सूल सेल इज मेड अप फ्रॉम द जिलेटिन। जो कैप्सूल का जो सेल है, जो बाहर की जो कवरिंग है, वो जिलेटिन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो कैप्सूल आपने देखे होंगे, डिफरेंट काइंड्स के कैप्सूल्स है मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। तो जो कैप्सूल्स है इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो फर्स्ट है, जो कैप्सूल्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड कैरी। ठीक है, तो कैप्सूल्स को हैंडल करना बहुत इजी है और इनको कैरी करना भी बहुत आसान होता है। जो दूसरा एडवांटेजेस है दैट इज़ द ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट ऑडर एंड टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय इनक्लोजिंग। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका बहुत ही अनप्लीजेंट ऑडर और टेस्ट होता है, तो ऐसी ड्रग को हम ईजिली कैप्सूल के अंदर रख कर दे सकते हैं। ठीक है, जो तीसरी जो एडवांटेजेस है दैट इज़ दे आर द स्मूथ, बिकम वेरी स्लिपरी व्हेन मॉइस्ट एंड कैन बी ईजिली स्वेलोड। तो ये बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत स्लिपरी होती है, इसलिए इनको ईजिली स्वेलो किया जा सकता है। जो नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है दैट इज़ कैप्सूल आर अवेलेबल इन द वेरियस साइज़। तो कैप्सूल्स है वो बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल होता है, इसीलिए सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग द डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन इन ए सिंगल डोज। इसलिए जो एक सिंगल डोज के अंदर जो मेडिसिन का जितना हम डोज लेते हैं, उस डोज को छोटे या बड़े कैप्सूल में भरकर उसको आसानी से लिया जा सकता है। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है दैट इज़ कैप्सूल्स आर मेड फ्रॉम द जिलेटिन एंड हैज़ दे आर द थेरेपेटिकली इनर्ट। तो मैंने अभी बताया है, जो कैप्सूल की जो बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, जो सेल जो है वो क्या है, जिलेटिन से बनी हुई होती है, तो वो थेरेपेटिकली इनर्ट होता है। नेक्स्ट है दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। तो कैप्सूल के डिसएडवांटेजेस है दैट इज़ कुछ हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है, तो उन ड्रग्स को कैप्सूल में भरना मुश्किल होता है, उनको नहीं भरा जा सकता है। जो दूसरा जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ द कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस विच नीड प्रीवियस डाइल्यूशंस आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल्स। मीन्स कुछ ऐसी प्रिपरेशन कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होती है जिनको क्या है, प्रीवियसली डाइल्यूशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो आपकी प्रिपरेशन होती है उनको कैप्सूल में भरना मुश्किल होता है, क्योंकि इट में लीड टू द इरिटेशन इन द स्टमक। ठीक है, इफ़ एडमिनिस्ट्रेड एज सच, मीन्स इनको अगर ऐसे कैसा खाते हैं तो जो आपका स्टमक है उसके अंदर इरिटेशन क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट दैट इज़ टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सेकंड इज़ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, सो दिस इज़ यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड मेडिसिन। ठीक है, तो जो सॉलिड मेडिसिन है वो इसके अंदर क्या है, फिल किया जाता है। एंड सेल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिलेटिन। जो बाहर की जो सेल है दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिलेटिन कलर एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है। तो दूसरा है जो हार्ड जो जिलेटिन कैप्सूल है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी एक कैप। कभी आपने देखा होगा अगर कैप्सूल को अगर आप जब खोलते हैं तो जो दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है, तो उसमें जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो उसकी बॉडी होती है और जो छोटा जो पार्ट होता है वो होता है उसका कैप। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है एम्प्टी कैप्सूल आर अवेलेबल इन द वेरियस साइज। तो मार्केट में आपको एम्प्टी कैप्सूल्स मिल जाते हैं बहुत सारे साइजेस के। तो नंबर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल्स, मीन्स कैप्सूल नंबर है, जैसे सपोज करो 000, मीन्स इसमें जो अप्रोक्सीमेट जो आपका मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो आती है 950 मिलीग्राम। तो ऐसे ही क्या है, रिस्पेक्टिवली कुछ साइज़ है, तो आपको कितनी मेडिसिन पेशेंट को देनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो साइज़ है कैप्सूल का वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर डोज है मेडिसिन की है तो आप छोटा साइज़ का कैप्सूल लेकर उसमें भर सकते हैं, और अगर ज़्यादा डोज है तो आप बड़ा साइज़ का कैप्सूल उसमें ले सकते हैं। क्लियर, ओके। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन। अब जो दो प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, तो अब इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं या इनके अंदर जो मेडिसिन वो भरी कैसे जाती है। ठीक है,
तो इसके लिए है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन, इसमें एक फिलिंग मशीन आती है जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को भरने के काम में आती है। तो इस मशीन में मेनली क्या है, हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। तो ऐसी कई प्रकार की मशीनें यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक हैंड ऑपरेटेड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन के बारे में बता रही हूँ। तो ये एक होती है मशीन जो हैंड ऑपरेटेड होती है। तो इस मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एक तो इसमें बेड होता है हैविंग 200 to 300 होल्स होते हैं उस बेड के अंदर। जो दूसरा होता है दैट इज़ लोडिंग ट्रे हैविंग 200 to 300 होल्स, इसमें भी होते हैं। एक थर्ड जो है दैट इज़ पाउडर ट्रे, ठीक है। फोर्थ है दैट इज़ पिन प्लेट हैविंग 200 to 300 पिंस, ठीक है। एक होता है सीलिंग प्लेट हैविंग ए रबर टॉप, जो एक इसका पार्ट होता है दैट इज़ लेवर, और एक पार्ट होता है दैट इज़ कैम हैंडल, ठीक है। तो आप ये स्लाइड पे देख सकते हो। तो ये पिक है आपकी हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन की। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो एम्प्टी कैप्सूल आर फिल्ड इन द लोडिंग ट्रे एंड प्लेस्ड ओवर द बेड। तो सबसे पहले जो लोडिंग ट्रे है उसमें आपको एम्प्टी कैप्सूल उसमें रख देने हैं एंड प्लेस्ड ओवर द बेड, उसको बेड पे रख देना है। कैम हैंडल इज द ऑपरेटेड टू सेपरेट कैप्स फ्रॉम देयर बॉडीज, ठीक है। जो मैंने अभी बताया है, जो हार्ड जो जिलेटिन कैप्सूल में जो दो पार्ट्स होते हैं, कैप और बॉडी, उन दोनों को सेपरेट करना है। फिर क्या करेंगे, पाउडर ट्रे इज प्लेस्ड इन ए प्रॉपर पोजिशन एंड फिल्ड विद एन एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ द पाउडर विद स्क्रैपर। तो मतलब हर एक कैप्सूल के अंदर एक एक्यूरेट क्वांटिटी आपको पाउडर फिल करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, पिन प्लेट इज ऑपरेटेड टू फिल ऑल द क्वांटिटी ऑफ पाउडर इनटू द बॉडीज ऑफ द कैप्सूल। जो बॉडी है कैप्सूल की, जो बॉडी है उसके अंदर आपको पाउडर को क्या है, फिल कर देना है। फिर क्या है, पाउडर ट्रे इज़ द रिमूव्ड आफ्टर कंप्लीट फिलिंग। जैसे ही जो पाउडर जो ट्रे के अंदर आपने जो डाला है वो पूरा अच्छे से भर जाएगा, उसके बाद में कैप होल्डिंग ट्रे इज़ अगेन प्लेस्ड इन द पोजीशन। तो जो कैप होल्डिंग जो ट्रे है वो वापस आपको रखनी है। प्लेट विद रबर टॉप इज लोवर्ड एंड लेवर इज ऑपरेटेड टू लॉक कैप एंड द बॉडी। उन दोनों को, कैप और बॉडी को लॉक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, लोडिंग ट्रे इज रिमूव्ड एंड कैप्सूल आर कलेक्टेड। उसके बाद जो लोडिंग ट्रे है उसको हटा लेना है और जो कितने कैप्सूल्स हैं उनको सबको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर मशीन में 200 होल अगर मशीन है तो वो क्या करती है, अप्रोक्सीमेट 1 आवर के अंदर 5000 कैप्सूल क्या है एट ए टाइम उसमें बनाए जा सकते हैं। और अगर 300 अगर होल है मशीन में तो उसमें आपको 7500 कैप्सूल्स 1 आवर के अंदर उसकी कैपेसिटी होती है, उसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिसिमेंट, ठीक है। तो अभी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो बताया था उसमें ये था कि उसमें सॉलिड मेडिसिमेंट को भरा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रेन्यूल्स है या आपका पाउडर है किसी इंग्रेडिएंट का, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट जो जिलेटिन कैप्सूल है इसमें लिक्विड मेडिसिमेंट को भरा जाता है। तो एक तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि हार्ड जिलेटिन के अंदर तो आपका जो सॉलिड मेडिसिमेंट है उसको भरा जाता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड मेडिसिमेंट को भरा जाता है, ठीक है। जो दूसरा है अवेलेबल इन द राउंड ओवल एंड ट्यूब लाइक शेप। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है ये डिफरेंट फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल उनकी जनरली एक ही शेप होती है, ठीक है। यूज्ड टू इनक्लोज ऑयल सस्पेंस ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो इनके अंदर स्पेशली कुछ ऑयल्स या कुछ सस्पेंशंस या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो आपकी आइज़ रिलेटेड जो मेडिसिन्स होती है वो स्पेशली आपके इसके अंदर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भरते हैं, ठीक है। ओके, और जो हार्ड जिलेटिन और जो सॉफ्ट जिलेटिन में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल्स है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया अभी बॉडी और कैप, जो दोनों एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है इसमें सिर्फ एक ही पूरा जो आपका कैप्सूल है वो एक ही होता है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं होता है, कोई अलग से पार्ट नहीं होता है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसको भरने का मेथड क्या है, इसको कैसे फिल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैप्सूल सेल एंड द फिलिंग ऑफ द मेडिसिमेंट साइमल्टेनियसली। तो जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसके अंदर
जो बाहर की जो इसकी सेल है, जो कैप्सूल की जो सेल जो है वो भी, और जो इसके अंदर जो दवाई जो मेडिसिन जो भरी जाती है वो भी, ये दोनों काम एट ए टाइम होते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपने देखा था कि उसमें पहले अलग से सेल जो कवरिंग है, जो जिलेटिन वो पहले ले लिया जाता है, उसके बाद में उसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, मीन्स दोनों अलग अलग काम है। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में दोनों काम एक के साथ हो रहे हैं, ठीक है। जो कैप्सूल का जो बाहर की जो सेल है वो भी एक साथ ही बन रही है, और उसके साथ में जो मेडिसिन है वो भी साइमल्टेनियसली उसके अंदर भरी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली रोटरी मशीन यूज की जाती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या था, उसके अंदर कैप्सूल फिलिंग मशीन उपयोग की जाती है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन वन होपर एंड लिक्विड मेडिसमेंट इन द अदर। तो स्पेशली इसके अंदर 2 होपर होते हैं। तो एक होपर में आप जो लिक्विड मेडिसमेंट है उसको भरते हैं, और जो दूसरे में लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर, तो जो उसका जो जिलेटिन जो आउटर जो कवरिंग बनाने का जो मिक्सचर है वो आप डालते हैं, ठीक है। 2 रोटेटिंग डाइज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके अंदर दो जो रोटेटिंग डाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जिलेटिन मिक्सचर एंटर इनटू द मशीन। तो जैसे ही जिलेटिन जो मिक्सचर है वो मशीन में एंट्री करता है फ्रॉम द होपर एंड प्रोड्यूस 2 कंटिन्यूस रिबन्स। उसमें 2 कंटिन्यूस रिबन बनते हैं। इनिशियली हाफ सेल इज द फॉर्म्ड बाय 2 रिबन्स बाय एंटरिंग इनटू द डाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ओके। एट दिस स्टेज मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द मेडिसमेंट इज द फिल्ड विद स्ट्रोक ऑफ ए पंप। तो पंप के द्वारा जो एक मेंशन जो क्वांटिटी ऑफ मेडिसमेंट है वो उसमें भर दी जाती है सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ डाइज अदर हाफ ऑफ द कैप्सूल इज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है 2 हाफ्स आर सील्ड बाय हीट एंड प्रेशर ऑफ द रोटेटिंग डाइज। नेक्स्ट है उसके बाद में जो कैप्सूल्स हैं उनको क्या है, ड्राई अप कर लिया जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस द 25,000 to 30,000 कैप्सूल इन 1 आवर। सो दिस इज योर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मेथड, ठीक है। ओके तो ये है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कैप्सूल के बारे में। तो एज सच आपको इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ देयर इन योर सिलेबस। अगर आप सिलेबस देखेंगे सेकेंड ईयर रसशास्त्र और भेषज कल्पना का, तो उसमें आपके पॉइंट में ये दिए हुए हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। सो दैट्स वाई इसका हमने एक बार थोड़ा सा